दोस्तों, भारत सरकार ने कोविड रिलीज पैकेज के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया और 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान करने के बाद भारत सरकार ने सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो भी इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको कुछ ना कुछ सहूलियतें देने की कोशिश की है। और इसी सहूलियत में एक नाम ऐड हो चुका है जिसका नाम है चैम्पियंस पोर्टल। चैम्पियंस पोर्टल या फिर चैम्पियंस प्लेटफॉर्म, ये एमएसएमई को काफ़ी बड़ा बूस्ट देने वाला है। इसे नरेंद्र मोदी जी ने 1 जून को लॉन्च किया है। तो क्या है ये पोर्टल, कैसे काम करेगी, कैसे सहूलियत देंगी एमएसएमई को, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं ऑल व्यूज़ पर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों समझिए चैम्पियंस का फुल फॉर्म क्या है। चैम्पियंस मतलब क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। मैं आपको बता दूं कि दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, क्योंकि इस चैम्पियंस जो वर्ड है इसमें से आपका किसी भी टर्म का मतलब पूछा जा सकता है। So make sure you remember all the terms. C for creation, harmonious application of modern process for increasing the output and national strength. ये full form आपको पूरी याद होनी चाहिए. And this portal is launched on 1 June 2020 by PM नरेंद्र मोदी. PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जून को लॉन्च किया गया। अब जो लॉन्च किया गया तो देखिए ANI की ये एक ट्वीट थी। इस ट्वीट में ANI कहता है कि दिस पोर्टल champions.gov.in हैज़ बीन लॉन्च्ड। और ये जो है एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी जो भी उद्योग है, लघु उद्योग, छोटे उद्योग या फिर मध्यम उद्योग, उन सेक्टर्स को बूस्ट देने के लिए एक ये स्टेप लिया गया है। इनका फोकस क्या क्या पर होगा, इन एमएसएमई को सपोर्ट करना, ठीक है, उनकी जो भी ग्रीवेंसेस होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको रिड्रेसल करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और उनका सॉल्यूशन देना। नॉट इवन दिस, इसके फंक्शंस और भी हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में आगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये देखिए पोर्टल का ये क्या है इंटरफेस है। जैसे ही आप पोर्टल खोलेंगे ये देखेंगे, ये आप समझ सकते हैं ये कौन है। नितिन गडकरी जी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के मिनिस्टर हैं, और ये नरेंद्र मोदी जी पीएम है। आई होप आपको एक और चीज़ पता होगा कि इस मिनिस्ट्री के एमओएस कौन है, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है इसके, तो वो कन्हैया कुमार के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, बिहार से हैं। अगर आपको उनका नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइए। तो दोस्तों ये देखिए प्लेटफॉर्म का फंक्शन क्या है। ये सबसे तो पहले ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक कंट्रोल रूम की तरह काम करेगी और इन्फॉर्मेशन देने की काम करेगी। यानी आप अगर इस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर करते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको जब आप उस पर रजिस्टर करेंगे तो आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिर जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको प्रोसेस की जाएगी। सपोज आपने फाइनेंशियल हेल्प के लिए लोन के लिए किया है, ठीक है, अप्लाई किया है, या लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे हैं कि मुझे लोन नहीं मिल रहा है, तो वो आपकी सॉल्यूशन देंगे। या सपोज आप किसी लाइसेंस के लिए, ट्रेड लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया है, तो उस प्रोसेस को वो फास्टन कर देगी चैम्पियंस पोर्टल। तो इस तरह के उस पर जो है फंक्शंस होंगे इस चैम्पियन पोर्टल के, ठीक है, इस तरह के काम वो चैम्पियन पोर्टल करेगी। दोस्तों ये ग्रीवेंसेस रिड्रेसल इसका काम होगा, मैंने आपको बता दिया, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। और मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ ये रॉ मटेरियल सपोर्ट कराने की भी पूरी जिम्मेवारी चैम्पियंस पोर्टल को दी गई है कि आप किसी को भी अगर रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत है एमएसएमई सेक्टर में, तो आप कोशिश करें कि उनको प्रोवाइड कराएं, उनको इन्फॉर्मेशन दें कि कहाँ पर अवेलेबल है, किस तरह की रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल कहाँ से सस्ते दामों में मिल सकता है, या सारा इन्फॉर्मेशन आपको चैम्पियंस पोर्टल से मिलेगा। रेगुलेटरी परमिशन, यानी दोस्तों मैंने आपको बता दिया, आपको कोई लाइसेंस लेना है, कोई पेपर क्लियरेंस वगैरह लेनी है, वो सब कुछ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि इसके साथ सीपी ग्राम को कनेक्ट कर दिया गया है। सीपी ग्राम आई होप आपको पता होगा, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रीएड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी जो भी कंज्यूमर, जो भी प्रॉब्लम्स होती है देश के अंदर, जो भी कंज्यूमर्स को कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो सीपी ग्राम्स के ऊपर जाकर रजिस्टर करते हैं। यानी आपसे अगर किसी ने ठगी कर ली तो उसकी भी आप रजिस्टर कर देते हैं। आपको किसी ने गलत प्रोडक्ट दे दिया उसकी भी आप फाइल कर सकते हैं केस इस सीपी ग्राम के ऊपर, और आपको उसका ग्रीवेंसेस रिड्रेसल होगा, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका रिड्रेसल होगा। थोड़ा वक्त लगता है। तो इस पूरे सिस्टम को इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है, और साथ ही साथ इसमें पूरी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और एआई टूल्स का इस्तेमाल किया गया है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि आपको पूरी सर्विस स्मूथली दी जा सके। अब दोस्तों ये चैम्पियन पोर्टल ये भी आपको हेल्प करेगा कि आपको नए उद्योग सेटअप करने के लिए, नए वेंचर के लिए सेटअप करने के लिए, अपने आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको ये हेल्प करेगी। और ऐसा बताया गया है कि ये चैम्पियन पोर्टल जो भी आपकी ग्रीवेंसेस होगी उसको, ठीक है, 7 दिनों के अंदर
फिनिश कर देगी ग्रीवेंसेस, जो भी होगा आपको उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 7 दिनों के अंदर दी जाने की कोशिश की जाएगी, और जो भी आपकी फाइल होगी वो 3 दिन के अंदर खोल दी जाएगी। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सबसे पहले चैंपियंस जो पोर्टल है इसके कंट्रोल रूम कितने, तो 66 जगह पूरे देश में 66 जगह इसके कंट्रोल रूम को इस्टेब्लिश किया गया है, बनाया गया है, ताकि वहाँ से कंट्रोल हो सके। और सारे रीजन इंक्लूडेड है, देश के सारे रीजन्स इंक्लूडेड हैं, यूनियन टेरिटरी हो या फिर कोई भी स्टेट हो, इन सबको कोशिश की गई है कि इन 66 कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया जा सके। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैंने चैंपियंस वेबसाइट से ली है उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो मैं ऐसे ही रीड करना चाहूँगा, फिर उनका मतलब समझाऊंगा। अब ये सब बात है, टू हेल्प द MSMEs इन द डिफिकल्ट सिचुएशन इन टर्म ऑफ फाइनेंस, रॉ मटेरियल लेवल एंड परमिशन। मैंने इसका आपको पहले ही बता दिया कि आपको किसी पैसे का इशू है, रॉ मटेरियल का इशू है, लेबर रिक्वायरमेंट्स है, कोई कागज़, कोई परमिशन रिक्वायरमेंट्स है, ये सब कुछ इस चैंपियंस पोर्टल पर आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ की टू कैप्चर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल आइटम्स एसेसरीज। आपको पता है PPE बनाने की मुहिम चल रही है, दवा ड्रग्स बनाने की, तो इन सब चीज़ को भी बनाने के लिए MSMEs को बढ़ावा दिया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, उनको इक्विपमेंट्स दी जाएंगी इन सब चीज़ को बनाने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है देश में कितना ये एंटी चाइना प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, एक तरह से लोगों का सेंटीमेंट बन गया है कि अब हमें सेल्फ रिलायंट होना है और ख़ुद की चीज़ें बनानी है। तो अगर हम जब तक MSME को ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे बनाने के लिए, तो वी कांट एक्सपेक्ट कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकें। तो दोस्तों यही चीज़ है इसके अंदर। तो ये ऑब्जेक्टिव है चैंपियंस के। अब नाउ वाई गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन MSME, इसके क्या कारण हो सकते हैं कि गवर्नमेंट क्यों MSME पर इतना फोकस कर रही है। दोस्तों लेट मी टेल यू कि जो देश की GDP है उसमें लगभग 29% कंट्रीब्यूशन होता है इस MSME का। एंड वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ जिसकी देश के लगभग 10-11% आबादी जो है, ठीक है, आबादी मैं बोल रहा हूँ, नॉट वर्किंग पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन जो है उसके 10% लोग इसमें लगे हैं काम करने में। यानी 121 करोड़ में से लगभग 12 करोड़ लोग इस MSME सेक्टर में जुड़े हुए हैं। आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट स्ट्रीट वेंडर्स एंड ऑल, सिर्फ MSME सेक्टर में जहाँ पर माइक्रो या स्मॉल या मीडियम स्केल की कोई इंडस्ट्री है, इंटरप्राइज है, उसके अंदर लगभग 12 करोड़ लोग काम करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि इन 12 करोड़ लोगों के लिवलीहुड की जिम्मेवारी भी सरकार की है। तो अगर ये सब कोविड पैंडेमिक में इनके बिजनेसेस डाउन हो चुकी हैं या फिर इन सबको बढ़ावा देना है, इन लोग की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनको देनी है, तो आपको इस MSME सेक्टर को बूस्ट देना पड़ेगा। तो अब ये सब बात है, 12 करोड़ एक काफ़ी ह्यूज नंबर है। तो इतनी बड़ी नंबर को जो सेक्टर अगर आपको जॉब देती है, उस सेक्टर को तो कंसीडर करना ज़रूरी है आपके हर स्कीम में। दोस्तों लेट मी टेल यू, जो आपके हमारे देश के एक विज़न है कि 2024 तक हमें लगभग $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी बनानी है अपने देश को, यानी लगभग $5 ट्रिलियन मतलब लगभग 375 लाख करोड़ की रुपए की जो होगी अपनी इकोनॉमी देश की हम बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारा GDP में MSME का कंट्रीब्यूशन 29% से बढ़कर 50% करना पड़ेगा। और इस काम को करने के लिए हमें इस जो भी हमारा ये विज़न है इसको रियलाइज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, MSMEs को बूस्ट देना होगा। और बूस्ट सिर्फ नाम के लिए नहीं, जेन्युइनली बूस्ट देना होगा थ्रू फाइनेंशियल या फिर किसी भी तरह की हेल्प हो, जो भी हेल्प हो सके। आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेसेस कम करने पड़ेंगे। इवन लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों कि MSME को बूस्ट देने के लिए सरकार ने अभी काफ़ी कदम उठाए हैं। 50,000 करोड़ रुपए के लिए जो इक्विटी इन्फ्यूज़न, 20,000 करोड़ रुपए के लिए डेब्ट वगैरह का कुछ ना कुछ अभी सरकार ने 1-2 दिन पहले अनाउंस किया था, उस पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो उसमें और इवन लेट मी टेल यू कि MSME की डेफिनेशन भी चेंज कर दी गई है। पहले जो डेफिनेशन हुआ करती थी उसको चेंज कर दिया गया है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ MSME इज़ दैट कि अगर एक कंपनी का 250 करोड़ का टर्नओवर है, देन दिस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज इज कंसिडर्ड एट MSME। पहले ये 100 करोड़ तक ही थी, यानी अब जो कंपनियां 250 करोड़ तक भी टर्नओवर करते हैं उनको MSME में ही कंसिडर किया जाएगा और वो MSME के सारे बेनिफिट्स लेने के लिए एलिजिबल हैं। और इस MSME में जो डेफिनेशन का एक थोड़ा सा और चेंज किया गया है कि इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई है। यानी अगर आप कोई इंटरप्राइज खोलते हैं जिसमें 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो स्टिल आप उसको MSME के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। और MSME के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपको लार्ज इंडस्ट्री नहीं खोलनी है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं खोलनी है,
50 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट अगर आप करके एक इंडस्ट्री खोलते हैं, इंटरप्राइज खोलते हैं, तो वो आप एमएसएमई में काउंट कर सकते हैं और सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो मैंने आपको दोस्तों बता दिया कि एमएसएमई को बूस्ट देना क्यों ज़रूरी है, ये हमारे देश की बैकबोन है सेक्टर, क्यों और किस तरह से ये हमारे आगे के विजन्स को रियलाइज़ करने में हेल्प कर सकती है। एंड चैम्पियंस पोर्टल इसमें एक वरदान की तरह बन के आया है, जो लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी। एमएसएमई में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। टिल देन, टाटा बाय बाय।